ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन त्रिकोणमिति समीकरण चैप्टर नंबर 4 क्लास 11। आते बच्चों एक्सरसाइज ए पर क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज ए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इसके व्यापक हल निकालिए। व्यापक हल ज्ञात कीजिए। व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है क्या आपका? पहला क्वेश्चन है आपका cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 का बेस का cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है कि cos की टेबल में किसकी वैल्यू है। तो cos की टेबल में ये पाई बाई, cos की टेबल में किसकी वैल्यू बच्चों? π/3 की वैल्यू। किसकी वैल्यू है? सॉल्यूशन लिखकर cos की टेबल में cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू है? cos π/3 की वैल्यू है। ठीक है, cos π/3 की वैल्यू इसको कंपेयर कर लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा से। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा से कंपेयर कर लोगे तो देखो यहाँ पे ये LHS इज इक्वल टू LHS, यहाँ पर RHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाती है π/3। अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल गई? अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल गई? π/3। तो आपको पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा होता है, तब व्यापक हल क्या होता है? थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पर 2n पाई प्लस माइनस π/3। जहाँ पे n क्या है? जहाँ n क्या है? n एक पूर्णांक है। n पूर्णांक है। या तो ऐसे लिख दो या तो ऐसे लिख सकते हो कि n बिलोंग्स टू i, n एक पूर्णांक है, या फिर ऐसा। ठीक है, तीन में से तीनों के तीनों ही तरीके सही हैं। ठीक, तो cos थीटा इक्वल टू 1/2। सबसे पहले आप क्या करोगे, हम देखेंगे cos की टेबल में किसकी वैल्यू है? π/3 की वैल्यू आती है। इसके बाद हमसे cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा से कंपेयर कर लेते हैं। ये मैंने समझाया आपको, ऐसा लिखना नहीं है, कंपेयर करना कैसे है। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा से कंपेयर कर लो और फिर देखो अल्फ़ा की वैल्यू आपको मिल जाती है। यहाँ से क्या मिल जाता है आपको? अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाती है। अल्फ़ा की वैल्यू मिलने के बाद cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा का व्यापक हल आपको याद करना पड़ेगा। थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होता है। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दो। ठीक, जहाँ पर n कोई इंटीजर है, क्योंकि n की वैल्यू क्या रहती है? बदलती रहती है। 1 2 3 पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। पूर्णांक आपको पता होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, इंक्लूडिंग 0। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर बी पर आते हैं। कह रहा है कि 2 cos थीटा इज इक्वल टू √3। 2 cos थीटा इज इक्वल टू क्या कह रहा है कि 2 cos थीटा इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको ठीक कर लोगे सॉल्यूशन लिखकर। हम सॉल्यूशन लिखते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है? π/6 की। π/6 की 30 डिग्री की। ठीक है, π/6 की 30 डिग्री की। तो आप नेक्स्ट स्टेप पे लिख दोगे cos थीटा इज इक्वल टू cos π/6। अब देखो यहाँ से क्या बन गया? cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। तो इसको कंपेयर कर लेंगे cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा से। तो यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? π/6। और cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के लिए व्यापक हल क्या होता है? इसके लिए व्यापक हल क्या होता है? थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी? π/6 पुट कर दो। थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, यानी π/6। दोनों जगह पे क्या है? n कोई इंटीजर है। ठीक है, पूर्णांक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि साइन कॉस
जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है आपको क्या करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में उसकी वैल्यू देखना है कि 0 की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 की किसकी वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, 30 डिग्री की वैल्यू थी। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई बाई 180 से। तो देखो 3 6 जा 180, तो ये बन गया पाई बाई 6 रेडियंस। ठीक है, पाई बाई 6 रेडियन बन गया। इसके बाद आपको जो बेसिक कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा से इसको कंपेयर कर लेना है। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा से कंपेयर कर लेना है। कंपेयर कैसे करना आपको पता है। देखो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा इसका, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसका राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। जब राइट हैंड साइड इक्वल होगा तो यहाँ से अल्फा आपको मिल जाएगा पाई बाई 6। अल्फा आपको क्या मिल जाएगा, पाई बाई 6। आपको जब अल्फा मिल गया पाई बाई 6 तो आप कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का व्यापक हल आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ से आप लिख लोगे थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर्स n इज अ इंटीजर, जहाँ पर n कोई पूर्णांक है। n क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, फिर इसके बाद आप वैल्यू पुट कर दो और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड के क्वेश्चन नंबर सेकेंड के सी पर। कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2। कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखा है, 1/√2 है ना। कॉस थीटा इक्वल टू लिखा हुआ है 1/√2। कह रहा है कि कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2। तो देखो आप कॉस की वैल्यूज़ में, कॉस की टेबल में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 1/√2 होती है कॉस 45 की, यानी कॉस 45 की होती है। तो 45 डिग्री को 45 को कन्वर्ट कर लो रेडियंस में, कैसे लिखोगे, तो ये बन जाएगा पाई बाई 4 बन जाएगा, पाई बाई 4 रेडियंस। ठीक है, तो अब ये बन जाता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 4, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाई 4, इसको आप कंपेयर कर लेते हैं किससे, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा से। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा से कंपेयर कर लेंगे तो आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, पाई बाई 4। और आपको पता है कि जब कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा तो इसका व्यापक हल क्या होता है, यह आपको याद करना पड़ेगा। इसका व्यापक हल क्या होता है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर्स n क्या है, एक पूर्णांक है। n क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दो तो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, वेयर्स n क्या है, कॉमा एक पूर्णांक है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, व्यापक हल हो गया। कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2 का व्यापक हल क्या हो गया, ये। ठीक है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, वेयर्स n, जहाँ पर n क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, n क्या है बच्चों, एक पूर्णांक है। अब आते हैं इसके डी पर, क्वेश्चन नंबर डी पर, सेकेंड के डी पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का डी कह रहा है कि कॉस थीटा इक्वल टू -1/√2। क्या कह रहा है कि कॉस थीटा इक्वल टू -1/√2। तो देखो -1/√2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, कॉस में -1/√2 होती है 135, है ना, 135 डिग्री की होती है। तो और इसको 5 दूनी 10, 5 से 35 आती है, 15 5 के 20, 36 3 पाई बाई 4। क्या बनेगा, 3 पाई बाई 4। -1/√2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, 135 डिग्री की वैल्यू होती है। इसको रेडियंस में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या बन जाता है, 3 पाई बाई 4 बन जाता है। क्या बन जाता है, 3 पाई बाई 4 रेडियन। ये डिग्री में है ऊपर और ये नीचे क्या है, रेडियंस में। ठीक है, तो क्या बन जाता है, 3 पाई बाई 4 बन जाता है। तो इसका आप सॉल्यूशन लिखोगे सबसे पहले, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 3 पाई बाई 4
आपको कुछ नहीं करना है, सीधे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा से कंपेयर कर लेना है। यहाँ से आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाती है अल्फ़ा की वैल्यू 3π/, अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई 3π/4। तो आपको अब इस क्या लिख देना है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा का व्यापक हल, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। व्यापक हल लिख देना है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा का, थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा, वेयर्स n क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कहती है 3π/4, 3π/4, जहाँ पर n क्या है, इंटीजर है। क्या है यहाँ पर, n एक इंटीजर है। तो cos थीटा इक्वल टू -1/√2, cos थीटा इक्वल टू -1/√2 का व्यापक हल क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस 3π/4, वेयर्स n क्या है, जहाँ पर n क्या है बच्चों, एक इंटीजर है, ठीक है। अब आते त्रिकोणमितीय समीकरण के क्वेश्चन नंबर 3 पर, सॉरी एक्सरसाइज ए के क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ भी सेम चीज़ है, कह रहा है कि व्यापक हल ज्ञात करो, व्यापक हल ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, tan थीटा इक्वल टू 1। ठीक, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सबको पता है tan थीटा, 10 की टेबल में ट्रिग्नोमेट्री 10 की वैल्यू को 10 में 1 कब आता है, π/4 या 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। रेडियन में देखोगे तो क्या आता है, π/4 आ जाता है, ठीक। तो tan थीटा इक्वल टू 10 π/4, इसको कंपेयर कर लो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा से, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा से आप कंपेयर कर लोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अल्टीमेटली π/4 मिल जाती है। क्या मिल जाती है अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाती है π/4। तो आपको पता है थीटा इक्वल टू nπ प्लस अल्फ़ा, nπ प्लस अल्फ़ा, इसका व्यापक हल, सॉरी। तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा का व्यापक हल क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू nπ प्लस अल्फ़ा, जहाँ पर n क्या है, कोई पूर्णांक है, जहाँ पर n क्या है बच्चों, कोई पूर्णांक है। तो थीटा इक्वल टू nπ, अल्फ़ा की वैल्यू थी π/4, वेयर्स n इज इंटीजर, ठीक है। बहुत ही प्यारा सवाल था, बहुत छोटा सवाल था। बात है इसके बी पर, कर देता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू -1, tan थीटा इक्वल टू -1, tan थीटा इक्वल टू क्या कह रहा है, tan थीटा इक्वल टू -1 कह रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू tan माइनस π/4, ठीक है, tan माइनस π/4। इसको आप कंपेयर कर लो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा से, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा से कंपेयर करोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी -π/4। आपको पता है कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा होता है, जब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा का व्यापक हल क्या होता है, इसका व्यापक हल होता है थीटा इक्वल टू nπ प्लस अल्फ़ा, जहाँ पर n क्या है, एक इंटीजर है। तो बड़ा इजी है, थीटा इक्वल टू nπ, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, -π/4। अब देखो यहाँ ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर प्लस का साइन है। तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, nπ माइनस π/4, जहाँ पर n क्या है, इंटीजर है या कोई पूर्णांक है, ठीक है। जहाँ पर n क्या है, कोई पूर्णांक है। अब आते हैं सी पर, tan थीटा इक्वल टू 1/√3, tan थीटा इक्वल टू 1/√3। कह रहा है कि tan थीटा इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो किसकी वैल्यू होती है, आई थिंक 30 डिग्री की वैल्यू होती है, देख ले तो एक बार, 30 डिग्री की वैल्यू होती है ना 1/√3,
हाँ 30 डिग्री की, 1/√3 किसकी वैल्यू है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है। 30 डिग्री की वैल्यू होती है, जब इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा π/6 रेडियंस। ठीक है, तो भाई क्या बन जाएगा, tan θ = 10 π/6। ठीक है, तो tan θ = 10 π/6, तो आपको पता है कंपेयर किससे करना है, tan θ = tan अल्फ़ा। ठीक है, tan θ = tan अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/6, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों के दोनों क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहाँ से जब आप कंपेरिजन करोगे तो अल्फ़ा से क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू आपको π/6, और यहाँ पर tan θ = tan अल्फ़ा का व्यापक हल क्या होता है, tan θ = tan अल्फ़ा का व्यापक हल क्या होता है, θ = n प्लस अल्फ़ा, वेयर्स n क्या है, इंटीजर है। ठीक, तो θ = n, अल्फ़ा की वैल्यू है π/6, जहाँ पर n क्या है, इंटीजर है। अब आते हैं थर्ड के d पर। थर्ड का d क्या है, tan θ = -√3, tan θ = -√3। ठीक है, तो tan θ = -√3, tan 60 डिग्री, इसमें किसकी वैल्यू है, ये π/3 की, π/3 की। तो tan θ = 10 - π/6, इन ब्रैकेट में -π/6 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, -π/6 की वैल्यू है। ठीक है, -π/6 की वैल्यू है। तो अब इसको tan θ = tan अल्फ़ा से कंपेयर कर लो, tan θ = tan अल्फ़ा से कंपेयर कर लो, तो अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाती है -π/6। अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल गई, -π/6। तो tan θ = tan अल्फ़ा में व्यापक हल क्या हो जाते हैं, व्यापक हल क्या हो जाएगा इसका, θ = nπ प्लस अल्फ़ा। ठीक है, जहाँ पर n क्या है, इंटीजर है, तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दो, तो θ = nπ प्लस माइनस π/6, वेयर n इज अ इंटीजर। ठीक है, तो जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, θ = nπ - π/6, इसका व्यापक हल हो जाएगा। ठीक, आते बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड। अच्छा, इसमें दो और है इसमें, cot θ = 1, इसमें दो और है, cot θ = 1। ठीक है, तो cot θ = 1, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 1/, इसको क्या करना है, आपको पता है cot किसका रेसिप्रोकल होता है, tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। tan θ = 1/, cot θ या cot θ = 1/tan θ। ठीक है, आपको इस सेकेंड वाला यूज़ करना है, cot θ = 1/tan θ, तो 1/tan θ = 1। अब यहाँ पे क्या होता है, त्रियक गुणा हो जाएगा तो 10 यहाँ पे चला जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 1 = tan θ, 1 = tan θ। अब इसको थोड़ा सा पलटा के लिख लो। ठीक, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan θ = 1, कई लोग उसको डायरेक्ट लिख देते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो tan θ = 1, तो tan θ में 1 वैल्यू होती है π/4 की, तो tan θ = 10 π/4। ठीक है, tan θ = 1 10 π/4, उसको आप कंपेयर कर लोगे tan θ = tan अल्फ़ा से, तो आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी π/4। और देखो, जब tan θ = tan अल्फ़ा का व्यापक हल क्या होता है, θ = nπ प्लस अल्फ़ा, θ =
एन पाई प्लस अल्फ़ा, वहाँ यहाँ पर एन क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, एन क्या है, पूर्णांक है। कोई कोई इसको आई लिखता है, किसी ने इसको जेड भी लिखा होगा, ठीक है, एक ही बात है, क्योंकि जेड क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय है। जेड क्या है बच्चों, पूर्णांकों का समुच्चय होगा, उसमें सारे के सारे आते हैं, इंटीजर में भी सारे आते हैं, व्यापक हल, ठीक। तो यहाँ पे अब थीटा की वैल्यू सॉरी अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दो, एन पाई प्लस पाई बाई 4, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इसका व्यापक हल, ठीक है। अब आते हैं इसके लास्ट वाले पे, कॉट थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3, कॉट थीटा इक्वल टू माइनस का रूट 3, लिखा है कॉट थीटा इक्वल टू माइनस का रूट 3, तो यहाँ पे भी सेम है, देखो 1/10 थीटा, अब यहाँ पे तिरक गुणा होगा तो क्या होगा, 10 यहाँ चला जाएगा और ये पूरा माइनस रूट 3 यहाँ नीचे आ जाएगा, क्या होगा, ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस ये माइनस 1/√3 इक्वल टू 10 थीटा, या 10 थीटा इक्वल टू माइनस 1/√3। तो यहाँ से आप कंपेयर कर लोगे 10 थीटा इक्वल टू 10 अल्फ़ा से, 10 थीटा इक्वल टू 10 अल्फ़ा से कंपेयर कर लोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस 1/√3 π/6, माइनस 1/√3, ये तो ठीक था। इसके बाद माइनस 1/√3 किस में आता है, 10 माइनस π/6, 10 माइनस π/6, ठीक है ना। तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी माइनस π/6, अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई माइनस π/6। तो आप इसको व्यापक हल लिख दो, 10 थीटा इक्वल टू 10 अल्फ़ा के व्यापक हल क्या होता है, फॉर्मूला व्यापक हल का, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फ़ा, यहाँ पर एन क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट कर दो, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस π/6, वेयर एन इज इंटीजर, इसको देखो ब्रैकेट से बाहर निकाल दो तो ये बन जाएगा माइनस π/6, यहाँ पर एन क्या है, इंटीजर, और यही आपका आंसर है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। आपको बस क्या होने चाहिए, फार्मूले याद होने चाहिए, है ना। व्यापक हल के जो फार्मूले हैं वो आपको लर्न होने चाहिए, बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या त्रिकोणमितीय समीकरण एक बहुत ही इजी चैप्टर है, टोटल फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है, त्रिकोणमितीय समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है बच्चों, एक फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें भी सेम बात है, कह रहा है कि व्यापक हल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि व्यापक हल ज्ञात कीजिए, तो दे रहा है कि सेक थीटा इक्वल टू 2, क्या कह रहा है कि सेक थीटा इक्वल टू 2, यहाँ पर 2 हैं, ठीक है, दोनों को दिखाता हूँ मैं। और दूसरा वाला क्या है, 2 cos थीटा इक्वल टू √3, ओ सॉरी कॉसेक थीटा इक्वल टू -2, ठीक है। क्या कह रहा है कि व्यापक हल ज्ञात कीजिए सेक थीटा इक्वल टू 2 के। तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है। उसको सबसे पहले क्या करना है, आपको इसे कन्वर्ट कर लेना है किसमें, सेक, आपको पता होगा कि सेक थीटा इज इक्वल टू किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 कॉस थीटा का। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1 कॉस थीटा आ जाएगा इक्वल टू 2, सेम चीज़ है। ये यहाँ पर तिरक गणा हो जाएगा तो कॉस थीटा यहाँ चला जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा।
तो क्या बन जाएगा ये कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। और कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस में 1/2 होती है वैल्यू π/3 की, π/3 की। कॉस π/3 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है कॉस थीटा में? कॉस थीटा इक्वल टू कॉस π/3। इसको कंपेयर कर लो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा से, तो आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाती है π/3। तो देखो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा में व्यापक हल क्या होते हैं? थीटा इक्वल टू व्यापक हल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ पर n क्या है? इंटीजर है। तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, जहाँ पर n क्या है? इंटीजर है। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। बहुत ही प्यारा सवाल था। अब आते हैं इस वाले पोर्शन में। तो उसमें भी क्या करना है आपको पता है कि कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तिरक गुणा हो जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा और साइन यहाँ चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू -1/2, साइन थीटा इक्वल टू -1/2, और साइन में 1/2 ये है वैल्यू पाई कितनी है? ये π/3, π/6 की है ना। तो ये वैल्यू किसकी है साइन थीटा में? साइन में -π/6 की। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? -π/6 की। तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा से कंपेयर कर लो, साइन थीटा को साइन अल्फा से कंपेयर कर लो, तो आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाती है -π/6। आपको पता है कि जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है, इसके व्यापक हल क्या होते हैं? इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? व्यापक हल थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा, जहाँ पर n क्या है? इंटीजर है। ठीक है, जहाँ पर n क्या है? इंटीजर है, पूर्णांक है। तो देखो 2n पाई प्लस -1/n इंटू -π/6। ठीक, लास्ट में इसको थोड़ा सा माइनस इसलिए बाहर ले आएंगे, 2n पाई, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला माइनस निकल के कहाँ जाएगा? यहाँ आगे प्लस के साइन से। तो क्या हो जाएगा? -1/n और ये π/6, जहाँ पर n क्या है? इंटीजर है। और यही आपका आंसर है या व्यापक हल है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आई होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, त्रिकोणमिति समीकरण बहुत ही इजीली समझ में आ रहे होंगे।